वेलकम बैक टू डी आर ब्रदर क्लासेज। डी आर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी चर्चा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर चल रही थी और उसमें हमने लोक देवता चल रहे थे। दोस्तों हमने लोक देवता की कुछ श्रेणी देखी, लोक देवियों की कुछ श्रेणी देखी और आज हमारी दोस्तों जो चर्चा रहेगी रामदेव जी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास का विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों थंबनेल पर एक प्रश्न लगा हुआ है दोस्तों, वो प्रश्न है दोस्तों कि जो 2.5 झोपड़ा था, 2.5 झोपड़े का दोस्तों वास्तुकार कौन था, आर्किटेक्ट कौन था, उसका डिजाइनर कौन था। परीक्षाओं में ये दोस्तों ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने पिछली कक्षा में ये प्रश्न देके गया था और आज भी जब सेशन समाप्त होगा जब सेशन समाप्त होगा तब दोस्तों मैं आपको एक दमदार क्वेश्चन देके जाऊंगा। आपको उसको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और उसकी मैं दोस्तों उत्तर है दोस्तों अगली आने वाली क्लास में बताऊंगा। ये दोस्तों मैंने सीरीज चालू की है, स्टार्ट की है, वो दोस्तों आपके परीक्षा उपयोगी दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होगी। दोस्तों देखेगा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले 2.5 झोपड़े का दोस्तों वास्तुकार कौन था, दोस्तों 2.5 झोपड़े का वास्तुकार कौन था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों अबू बकर। कौन क्या नाम था दोस्तों, अबू बकर। क्या नाम था दोस्तों, अबू बकर था। कौन था ये 2.5 झोपड़े का वास्तुकार था, 2.5 झोपड़े का वास्तुकार था। और 2.5 झोपड़ा दोस्तों कहाँ है, वर्तमान में अजमेर में है। और अजमेर में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, 16 खंभों का महल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, 2.5 झोपड़े को। किसे कहा जाता है दोस्तों, 2.5 झोपड़े को कहा जाता है। 2.5 झोपड़े को कहा जाता है कि 16 खंभों का महल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 16 खंभों का महल दोस्तों, क्योंकि 16 खंभे इसमें 2.5 झोपड़े में टोटल कितने खंभे हैं दोस्तों, 16 खंभे हैं। और 16 खंभों के होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, और महल की आकृति होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, 16 खंभों का महल कहा जाता है। तो दोस्तों आज भी एक प्रश्न देके जाऊंगा और उसका उत्तर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिएगा दोस्तों हमारी क्लास को लोक देवता के रूप में आगे करते हैं। देखिएगा दोस्तों ये तो होगी हमारी दोस्तों कुछ चर्चा, पिछली कक्षाओं पर आधारित चर्चा होगी। अब देखिएगा दोस्तों हमारी चर्चा रामदेव जी पर चल रही थी। रामदेव जी के हमने दोस्तों जन्म देख लिया था और रामदेव जी ने कौन से उल्लेखनीय कार्य करे उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम रामदेव जी के बारे में दोस्तों उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमारी दोस्तों रामदेव जी के बारे में चर्चा चल रही है, यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ कौन से लोक देवता की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, रामदेव जी के बारे में कर रहे हैं। अगर आपसे दोस्तों इनके रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से यहाँ मैं लिख देता हूँ। दोस्तों उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों उपनामों को पहला इनका उपनाम है दोस्तों, इनको कहा जाता है पीरों का पीर। क्या कहा जाता है दोस्तों, पीरों का पीर। क्या कहा जाता है, पीरों का पीर। दूसरा है इन्हें मुस्लिम लोग है जो क्या कहकर पुकारते हैं, रामसा पीर। क्या कहकर पुकारते हैं, रामसा पीर। पीरों का पीर है जो मैंने बताया था पंचपिपली नामक स्थान पर मक्का मदीना के 5 पीर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं तो पीर हाथ है तो पीरा के पीर हो। किन्होंने कहा था, मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी को कहा था, क्या कहा था, मैं तो पीर हाथ है तो पीरा के पीर हो। यानी कि रामदेव जी ने इनको चमत्कार दिखाया और चमत्कार दिखाकर ये बड़े हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो पीर हाथ है तो पीरा के पीर हो। यानी कि पीरों का पीर रामदेव जी, रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। तीसरा है कुष्ठ रोग का निवारक देवता। कुष्ठ रोग का निवारक देवता। अगर आपसे कुष्ठ रोग का निवारक देवता पूछ ले तो किसे कहा जाता है, रामदेव जी को कहा जाता है। और इन्होंने की थी आंतला महामारी का निवारक देवता। आंतला महामारी क्या है, आंतला महामारी मिट्टी से फैलने वाली बीमारी है। आंतला महामारी का निवारक देवता कौन सा है दोस्तों, रामदेव जी है निवारक देवता। फिर बात करें इन्हीं के एक उपनाम मिलता है दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता। सांप्रदायिक यानी कि सभी धर्म के जो लोग रामदेवरा के मेले में शामिल होते हैं दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता किसे कहा जाता है, रामदेव जी को कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों रामदेव जी को रूणीचारा धनी। क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ छठवां नाम है दोस्तों, इन्हीं को क्या कहा जाता है, रूणीचारा दोस्तों धनी कहा जाता है। ये इतने सारे दोस्तों किनके नाम हैं, जो एक नाम और लिख लो दोस्तों, 7वां नाम है, इन्हीं को कहा जाता है पगलियारा दे। किसे कहा जाता है दोस्तों, रामदेव जी के पद चिन्हों को क्या कहते हैं, पगलिया कहते हैं। पगलिया रखने का स्थान ताक, आलिया या आला कहलाता है, जबकि रामदेव जी की कसम आड़ कहलाती है। पगलिया है जो मुख्यतः संगमरमर या जैसलमेर में जो पीले पत्थर पाए जाते हैं उनके द्वारा निर्मित होते हैं दोस्तों पगलिया। देखिएगा दोस्तों दोबारा उपनाम देखिएगा, पीरों का पीर, रामसा पीर, कुष्ठ रोग का निवारण, आंतला महामारी का निवारक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के निवारक देवता। अगर आपसे पूछ ले सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहाँ बढ़ता है, रामदेवरा मेला रूणीचा में बढ़ता है दोस्तों। और इन्हीं को कहा जाता है रूणीचारा धनी और इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों पगलियारा देव। अब बात करते हैं इनके प्रमुख दोस्तों पूजा स्थल। इनके बात करते हैं दोस्तों पूजा स्थल, यानी कि इनकी जो पूजा स्थल कहाँ पर होती है, अर्थात इनके मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, इनके मंदिर कहाँ पर है। देखिएगा
सबसे पहला दोस्तों जो सबसे बड़ा भारत का बड़ा मंदिर या इनका राजस्थान में बड़ा मंदिर पूछ ले तो दोस्तों है वो है रामदेवरा मंदिर। कौन सा है दोस्तों? रामदेवरा मंदिर। रामदेवरा मंदिर है किस स्थान पर है दोस्तों? रूणीचा धाम पर है। रूणीचा स्थान या रूणीचा धाम कह दो। रूणीचा धाम कहाँ पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर में पड़ता है। पहली बात रामदेवरा मंदिर है दोस्तों। रामदेवरा मंदिर है जो कहाँ पड़ता है? रूणीचा धाम स्थान पर पड़ता है। रूणीचा धाम स्थान कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। आगे चर्चा करें, अगर आपसे पूछ ले इसका आधुनिक निर्माण, पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया दोस्तों? आधुनिक निर्माण, पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार तीनों में से एक शब्द देखने को मिल सकता है। आधुनिक निर्माण दोस्तों वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। बात करें इस मेले को, मैंने कल बताया था कि रामदेव जी के मेले को क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। तो यहाँ पर लगने वाले मेले को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका मेले का उपनाम है, किसका उपनाम है दोस्तों? मेले का उपनाम है। और इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ किन्हें कहा जाता है? रामदेवरा मंदिर को कहा जाता है, जिसका आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। बात करें इसे क्या कहा जाता है? भारत का रामदेवरा कहा जाता है। भारत का रामदेवरा कहा जाता है। ये तो हुई दोस्तों कौन सा मंदिर है? पहला मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा है जो मंदिर जहां पर सर्वाधिक लोग पूजते हैं, सर्वाधिक लोग रामदेव जी को पूजते हैं। और एक किंवदंती है। किंवदंती का मतलब होता है दोस्तों जो प्रमाणिक नहीं हो, जो लोगों के द्वारा कही गई हो, प्रमाणिक नहीं हो, उसे कहते हैं किंवदंती। एक किंवदंती रामदेव जी के मेले के बारे में है कि अगर रामदेव जी के मेले में प्रति 1 लाख भक्त आ जाए तो एक व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो क्या हो जाता है? स्वर्गवासी हो जाता है। यानी कि रामदेव जी के मेले में देखिएगा दोस्तों कितने 20 लाख लोग आ गए तो 20 व्यक्ति है दोस्तों कौन से वासी हो जाएंगे? स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये किंवदंती है किसके बारे में दोस्तों? रामदेव जी के मेले के बारे में है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों, ये तो हुआ दोस्तों पहला मंदिर। दूसरा मंदिर है दोस्तों, दूसरा मंदिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा मंदिर है दोस्तों खुंडियावास गांव। खुंडियावास स्थान के दो या खुंडियावास गांव के दो। खुंडियावास स्थान है दोस्तों ये अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और यहाँ पर लगने वाले मेले को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का मिनी रामदेवरा। राजस्थान का मिनी रामदेवरा किसे कहते हैं? खुंडियावास को कहते हैं। मिनी या लघु रामदेवरा, लघु रामदेवरा किसे कहते हैं दोस्तों? खुंडियावास गांव को कहते हैं। जबकि भारत का अगर रामदेवरा पूछ ले तो रामदेवरा मंदिर, अगर भारत का मिनी रामदेवरा पूछ ले तो आ जाएगा दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूं दोस्तों, अगला है दोस्तों जूनागढ़। अगला यहाँ पर जूनागढ़ स्थान पर, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात। जूनागढ़ में क्या है दोस्तों? इनका मंदिर है। और जूनागढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का मिनी रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का मिनी रामदेवरा। क्या कहा जाता है? भारत का मिनी रामदेवरा कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मिनी रामदेवरा खुंडियावास को कहा जाता है जो अजमेर में पड़ता है। अगली बात करें इनका चौथा मंदिर है दोस्तों, अगला है दोस्तों ये बिरांठिया पाली। बिरांठिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाली में पड़ता है। बिरांठिया पाली में भी क्या है दोस्तों? इनका मंदिर है। अगली बात करें जो इनका पांचवा मंदिर आता है वो है दोस्तों कठौती तहसील जायल, जिला अगर पूछ ले कौन सा? नागौर। जिला कौन सा है दोस्तों? नागौर। छठवा अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, छठवा हो जाएगा दोस्तों सुरथा खेड़ा। कौन सा हो जाएगा? सुरथा खेड़ा। सुरथा खेड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। सुरथा खेड़ा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और एक स्थान और ले लो दोस्तों आप, एक स्थान सातवां और एक ले लो कौन सा है दोस्तों? अधर रामदेव जी का मंदिर। अगर आपसे पूछ ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अधर रामदेव जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? अधर रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है दोस्तों? जोधपुर में पड़ती है। देखिएगा दोस्तों मैंने कल भी मसूरिया पहाड़ी आई थी, तब मैंने बताया थी कि रामदेव जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ है, जबकि और हड़बुजी सांखला गुरु का नाम क्या है? योगी बालीनाथ है। योगी बालीनाथ की गुफा कहाँ पर है दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी पर है। और मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का क्या है दोस्तों? अधर रामदेव जी का मंदिर है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में अधर रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है तो ये आ जाएगा मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी वीर दुर्गादास राठौड़ का क्या है दोस्तों? स्मारक है। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणविंद्या मूर्ति कहा जाता है। जबकि वीर दुर्गादास राठौड़ का मुख्य स्मारक पूछ ले उज्जैन किस नदी के किनारे दोस्तों? क्षिप्रा नदी के किनारे। दोस्तों हमने उपनामों के बारे में चर्चा की और रामदेव जी के पूजा स्थलों के बारे में चर्चा की। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे के बारे में। अब हम इनकी बात करते हैं। हमने उपनामों के बारे में दोस्तों चर्चा की। उपनाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मंदिर को कहा जाता है।
यानी कि रामदेवरा मंदिर में लगने वाले मेले को कहा जाता है। अब मेला यानी कि अब लगता कब है दोस्तों, कब से लेकर के कब तक लगता है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, इनका मेला है दोस्तों, वो इनका जब जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और यानी कि जो भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जीवित समाधि ली थी, वो ली थी भाद्रपद शुक्ल और एकादशी को ली थी। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं दोस्तों, इनका मेला कब भरता है दोस्तों, रामदेव जी का मेला कब भरता है, मेला भरता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगा करके दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। इसको मैं 11 भी लिख सकता हूं दोस्तों, एकादशी तक लगता है। यानी कि ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है दोस्तों, इसे कहा जाता है बाबारी बीज भी कहा जाता है, बाबारी बीज या बाबारी दूज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, रामदेव जी का जन्म हुआ था। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये अवतार की तिथि मानी जाती है, अवतार की तिथि मानी जाती है। और जब इनका निधन अर्थात जीवित समाधि 1458 में ली थी, और कभी कभी एग्जामों में या सॉरी दोस्तों पुस्तकों में कभी कभी 1462 भी देखने को मिलता है। और आपको प्रथम प्राथमिकता देनी है 1458 ईस्वी में क्या हुई थी, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और ये तारीख है दोस्तों किसकी है, जीवित समाधि की तारीख है, जीवित समाधि की क्या है दोस्तों तारीख है। जीवित समाधि ली थी दोस्तों 1458 ईस्वी में, और 1458 ऑप्शन में नहीं आए तो 1462 ईस्वी उत्तर हो जाएगा। और प्रथम प्राथमिकता देनी है, किसे देनी है दोस्तों, प्रथम प्राथमिकता 1458 ईस्वी को देनी है। अगर 1458 ईस्वी ऑप्शन में नहीं आए तो 1462 ईस्वी ऑप्शन में आ जाएगा। यानी कि इनका मेला है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। अगर आपसे पूछ ले इस मेले का दोस्तों मुख्य आकर्षण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुख्य आकर्षण क्या है दोस्तों, इस मेले का मुख्य आकर्षण है दोस्तों 13 ताली नृत्य। कौन सा आकर्षण है दोस्तों, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य है। क्या है 13 ताली नृत्य, पूरे शरीर पर 13 मंजीरे, 9+4 मंजीरे। देखिएगा दोस्तों 9+4 मंजीरे, टोटल कितने हो गए 13। यानी कि पूरे शरीर पर 13 मंजीरे पहनकर किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य है। 9 तो दोस्तों दाएं पांव में पहना जाता है, और 4 मंजीरे हैं दोस्तों वो हाथों में पहना जाता है। और 9+4 मंजीरे यानी कि टोटल 13 मंजीरे पहनने के कारण जो नृत्य किया जाता है वो 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य की दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगिना पूछ ले आपसे तो कौन सी बाई हो जाएगी, मांगी बाई हो जाएगी। ये तो है कौन सी, महिला नृत्यांगना। और ये हो जाएगी दोस्तों अगर इसका पुरुष नृत्यांगना पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण दास कामड़, लक्ष्मण दास कामड़ हो जाएगा। बात करें इस नृत्य का दोस्तों जन्म यानी कि जन्म स्थान, यानी कि इस नृत्य का जन्म कहाँ हुआ, कहने का मतलब ये जन्म यानी कि इसकी जो उद्गम स्थान कहाँ हुआ, इसका मूल स्थान किसे माना जाता है, इसका उद्गम स्थान दोस्तों, इसका दोस्तों किसका दोस्तों 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थान कौन सा माना जाता है, उद्गम स्थान कौन सा माना जाता है दोस्तों, पादरला गांव। और पादरला गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, पाली में पड़ता है। पादरला गांव कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है। बात करें इस 13 ताली नृत्य कहाँ का, यानी कि ये 13 ताली मुख्य आकर्षण कहाँ का है, रामदेव जी के मेले का आकर्षण है। प्रसिद्ध करने वाली नृत्यांगना थी मांगी बाई। पुरुष नृत्यांगना है दोस्तों, पुरुष नृत्यकार कौन सा है दोस्तों, लक्ष्मण दास कामड़। उद्गम स्थान पादरला गांव पाली में माना जाता है। बात करें यहाँ जो 13 ताली नृत्य है दोस्तों, इसका वाद्य यंत्र यानी कि अगर आपसे पूछ ले वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है, मंजीरा वाद्य यंत्र लिया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों, मंजीरा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने उपनामों की चर्चा की और हमने इनके यानी कि जो मंदिरों के बारे में चर्चा की, आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले ये एकमात्र लोक देवता थे दोस्तों, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली। क्या ली दोस्तों, जीवित समाधि ली, जिन्होंने जीवित समाधि ली। और जीवित समाधि कब ली थी दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। कब ली थी, 1458 ईस्वी में। ऑप्शन में 1458 ईस्वी ऑप्शन नहीं आए तो 1462 हो जाएगा। और कहा ली थी दोस्तों, राम सरोवर के किनारे, राम सरोवर के किनारे ली थी। और इन्हीं से एक दिन पहले यानी कि इन्होंने जीवित समाधि कब ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली। इनसे एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसने ली थी, इनकी जो दोस्तों धर्म बहन आती है यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी जो धर्म बहन आती है डालीबाई किस जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। और इन्होंने ही 1458 ईस्वी में अर्थात भाद्रपद शुक्ल दशमी वो तारीख क्या थी दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या ली थी दोस्तों, इन्होंने भी क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली। यानी कि
एक दिन बाद में एक डाली बाई के एक दिन बाद में जीवित समाधि किन्होंने ली? रामदेव जी ने ली। और रामदेव जी से एक दिन पहले किन्होंने जीवित समाधि ली? डाली बाई ने ली। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो यानी कि मूर्ति पूजा की विरोध करने वाले थे, राजस्थान के पहले लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, राजस्थान के पहले लोक देवता जिन्होंने तीर्थ यात्रा पर क्या किया दोस्तों? विरोध किया। दोस्तों ये किसके बारे में दोस्तों? मेले के बारे में देखिएगा। मेले के बारे में देखिएगा दोस्तों, इनका मेला है जो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगा करके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। और इसके मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा है? 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य है। प्रसिद्ध करने वाली नृत्यांगना मांगी बाई, पुरुष नृत्यकार लक्ष्मण दास कामठ। और उद्गम स्थान है कौन सा है दोस्तों? पादरला गांव। पादरला गांव कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। इनकी जीवित समाधि 1458 में ली गई थी। प्रथम प्राथमिकता किसे देनी है? 1458 को देनी है। जबकि इनसे एक दिन पहले किसके द्वारा ली गई थी? इनकी जो धर्म बहिनी आती है जिसका नाम है डालीबाई। डालीबाई किस जाति की थी दोस्तों? मेघवाल जाति की थी। जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। जीवित समाधि कब ली थी दोस्तों? 1458 ईस्वी में ली थी और राम सरोवर के किनारे ली थी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, आगे के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो हमारी हो गई चर्चा दोस्तों रामदेव जी के मेले के बारे में, और मेला कब से कब बढ़ता है, और रामदेव जी के मेले को क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के पुजारी को भांबी कहा जाता है। रामदेव जी के पैदल यात्री को जातरू कहा जाता है। जितनी भी दोस्तों मैंने शब्दावली लिखाई थी वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आगे बात करें, देखिएगा दोस्तों, रामदेव जी है, हमने बात की 13 ताली नृत्य की बात की। अब बात करते हैं रामदेव जी। रामदेव जी की फड़का वाचन दोस्तों, रामदेव जी की फड़का वाचन, फड़का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है या की जाती है। देखिएगा दोस्तों, अब यहां शब्द आया है फड़का वाचन। पहली बात आपको ये ध्यान रहनी चाहिए, रामदेव जी की फड़का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है। क्या है रावण हत्ता वाद्य यंत्र? इसकी हम चर्चा वाद्य यंत्रों में बात करेंगे। अधगटे जो अधगटे नारियल से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है। पहली बात, यहाँ पर दो शब्द आए हैं दोस्तों, फड़ और वाचन। क्या है फड़, क्या है वाचन? ध्यान से समझने ला, पूरे खोपड़े में बिठा लेना दोस्तों, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में कर देना। देखिएगा फड़ क्या होती है। सबसे पहले फड़ को पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। फड़ को पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। फड़ क्या होती है? देखिएगा दोस्तों, लाल या नीले रंग का, लाल या नीले रंग का सूती या रेजी कपड़ा, सूती या रेजी के कपड़े पर किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी या किसी महत्वपूर्ण स्थल की जानकारी अंकित करना, या किसी महत्वपूर्ण स्थल की जानकारी अंकित करना क्या कहलाता है दोस्तों? फड़ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फड़ कहलाता है। अंकित करना क्या कहलाता है दोस्तों? फड़ कहलाता है। अंकित करना क्या कहलाता है दोस्तों? अंकित करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। अगर आप कोई पटवारी मेंस में बैठे हो, आरएस मेंस में बैठे हो, तो अगर आपसे लिखवा दिया जाए कि फड़ के बारे में 20 शब्द लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? लाल या नीले रंग का कपड़ा। देखिएगा, कपड़ा होना चाहिए दोस्तों सूती या रेजी कपड़ा होना चाहिए, और उस कपड़े का रंग कौन सा होना चाहिए? लाल या नीले रंग। लाल या नीले रंग का सूती या रेजी कपड़े पर किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी या किसी महत्वपूर्ण स्थल की क्या करना दोस्तों? जानकारी अंकित करना। जैसे अमिताभ बच्चन है, ये ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। रामदेव जी है, बाबू जी है, देवनारायण जी है, गोगा जी है, या सनी देओल है, या सलमान खान है, या गोविंदा है, या कोई युवराज है। ये भी कोई भी इतिहास का दोस्तों चर्चित व्यक्ति होना चाहिए। अगर इनकी या कोई महत्वपूर्ण स्थल होना चाहिए, जैसे विजय स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, कोई भी महत्वपूर्ण स्थल होना चाहिए। उन स्थलों की या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की जानकारी अंकित करना कौन से कपड़े पर? सूती या रेजी के कपड़े पर। और वो कपड़ा कौन से रंग का होना चाहिए? लाल या नीले रंग का। लाल या नीले रंग का सूती या रेजी कपड़े पर किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की जानकारी
किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी या किसी महत्वपूर्ण स्थल की जानकारी अंकित करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। फड़ का वाचन यानी कि वाचन क्या होता है? फड़ को पढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों? वाचन कहलाता है। फड़ को पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है दोस्तों, रामदेव जी की फड़ का वाचन सबसे पहले किसने किया था? रामदेव जी की फड़ का वाचन दोस्तों चोथमल चित्तेरे ने किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? चोथमल चित्तेरे ने क्या किया था? रामदेव जी की फड़ का वाचन सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? सर्वप्रथम किसने किया था? चोथमल चित्तेरे ने किया था। बात करें ये फड़ का वाचन है दोस्तों, फड़ का वाचन मैंने बता दिया यानी कि रावणता वाद्यंत्र द्वारा की जाती है। और फड़ का वाचन दोस्तों ये जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में, मुख्यतः कौन से 2 जिले? जैसलमेर जिला और बीकानेर क्षेत्र में क्या की जाती है दोस्तों? फड़ का वाचन किया जाता है। अगली बात करें, अगर सबसे लोकप्रिय फड़ पूछ ले तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? पाबूजी की लोकप्रिय फड़ हो जाएगी। रामदेव जी की फड़ का वाचन रावणता वाद्यंत्र द्वारा की जाता। फड़ क्या है दोस्तों मैंने बता दी। वाचन क्या है? फड़ को पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। और फड़ का वाचन सर्वप्रथम किसने किया था? चोथमल चित्तेरे ने किया था। और फड़ का वाचन है दोस्तों जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। आगे बात करें रामदेव जी के दोस्तों जो रम्मत नाट्य होता है, आप क्या है नाट्य, इसके बारे में, लोक नाट्यों के बारे में चर्चा करेंगे। रम्मत नाट्य प्रारंभ होने से पहले देखिएगा दोस्तों, रम्मत नाट्य प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। किसके भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। और बात करें रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी के ही सबसे लंबे गीत हैं, यानी कि रामदेव जी के ही सबसे लंबे गीत है, सबसे लंबे गीत है। और लगभग कितने मिनट के हैं दोस्तों? 48 मिनट में है। अगर लोक देवी में अगर सबसे बड़े लंबे गीत पूछ ले तो किसके हो जाएंगे? जो अपनी जीण माता की है उनके हो जाएंगे। अगर दोनों में से पूछ ले, देखिएगा दोस्तों 2% बन रहे। अगर लोक देवता में सबसे लंबे गीत पूछ ले तो हमारे रामसा पीर के हो जाएंगे। अगर लोक देवी में सबसे लंबे गीत पूछ ले तो किनके हो जाएंगे? जीण माता के हो जाएंगे। अगर लोक देवता और लोक देवी में सबसे लंबे गीत पूछ ले तो किनके हो जाएंगे? रामदेव जी के हो जाएंगे, जो लगभग 48 मिनट के हैं। कितने मिनट के हैं दोस्तों? 48 मिनट के हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों इन्हीं के बारे में, रामदेव जी के बारे में। दोस्तों रामदेव जी के बारे में जितनी भी जानकारी लिखाई जा रही है वो आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद हो गई दोस्तों तो ऐसा मान लेना 1% तो अपना सही होने वाला है। अगर रामदेव जी से प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिएगा अगला है दोस्तों, रामदेव जी से अगर एक बिंदु यहां और ले लो दोस्तों कि रामदेव जी के अगर आपसे सहयोगी पूछ ले, रामदेव जी के सहयोगी यानी कि बॉडीगार्ड कौन थे जो हमेशा इनका सहयोग करते थे? रामदेव जी के सहयोगी कौन थे दोस्तों? मैं यहां 3 व्यक्तियों का नाम लिख रहा हूं। एक तो है रत्ना राय का, एक है लक्खी बंजारा, रत्ना राय का, लक्खी बंजारा, और एक हो जाएगा हरजी भाटी। और हरजी भाटी का दोस्तों ग्रंथ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आता है। एक ग्रंथ है दोस्तों भादवारी महिमा। एक ग्रंथ कौन सा आता है? भादवारी महिमा। और एक ग्रंथ है श्री रामदेव जी रिवेली। ये 2 ग्रंथ किसने लिखे दोस्तों? हरजी भाटी ने लिखे। हरजी भाटी ने क्या लिखे दोस्तों? रामदेव जी वेली, श्री रामदेव जी रिवेली और भादवारी महिमा किसने लिखे? हरजी भाटी लिखे। रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे? रत्ना राय का, लक्ष्मी बंजारा और हरजी भाटी आते हैं। अब बात करें दोस्तों कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने यानी कि रामदेव जी की जीवनी के बारे में, जीवनी का संकलन है जो कुछ अपने ग्रंथों में किए। देखिएगा दोस्तों मैं यहाँ कुछ ग्रंथ का नाम लिखूंगा और यहाँ उनके द्वारा लिखित जो लेखक है, उनके रचयिता कौन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे जो रामदेव जी से संबंधित आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कैसे याद करना है दोस्तों, अभी बताऊंगा। अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी का ब्यावला ग्रंथ है, किसने लिखा? रामदेव जी का ब्यावला ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? पूनमचंद ने लिखा। पूनमचंद द्वारा, पूनमचंद कह दो या पूनमचंद्र कह दो, पूनमचंद द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित दोस्तों? पूनमचंद। अगला है दोस्तों रामदेव जी प्रकाश।
रामदेव जी प्रकाश किसने लिखा? पुरोहित राम सिंह, पुरोहित राम सिंह के द्वारा लिखा गया। या कभी कभी इस ग्रंथ का नाम लिखता है श्री रामदेव जी प्रकाश, या रामदेव जी प्रकाश किसने लिखा? पुरोहित राम सिंह ने लिखा। अगली बात करते हैं दोस्तों रामदेव जी, या आप ले लो रामसा पीर अवतार लीला। रामसा पीर अवतार लीला किसके द्वारा लिखा गया? ब्राह्मण गोरी दासात्मक के द्वारा लिखा गया। ब्राह्मण गोरी दासात्मक के द्वारा लिखा गया। अगला है श्री रामदेव चरित। क्या ले लो आप? श्री रामदेव चरित, श्री रामदेव जी चरित, यह किसके द्वारा लिखा गया? ठाकुर रुद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया। ठाकुर रुद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया। और एक ग्रंथ मैंने बता दिया है श्री रामदेव जी रिवेली किसने लिखा? हरजी भाटी ने लिखा। देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी का ब्यावला किसने लिखा? पूनम चंद ने लिखा। रामदेव जी का प्रकाश पुरोहित राम सिंह। रामसा पीर अवतार लीला ग्रंथ है, किसने लिखा? ब्राह्मण गोरी दासात्मक ने लिखा। और रामदेव जी चरित किसने लिखा? ठाकुर रुद्र सिंह तोमर ने लिखा। कैसे याद करना है देखिएगा दोस्तों, देखिए मैंने एक चीज बताया था कि रामदेव जी के 2 गीत होते हैं। रामदेव जी के गीतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्यावले कहा जाता है। और रामदेव जी के गीतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्यावले। और राजस्थान में गीत कौन गाती है दोस्तों? महिला या कुछ लड़कियां गाती है। अधिकांश 90% है जो महिला गाती है या लड़कियां गाती है। तो लड़की का क्या नाम है दोस्तों? पूनम है। क्या नाम है उस लड़की का? पूनम नाम है। और पूनम क्या गाती है? रामदेव जी के गीत गाती है। अर्थात रामदेव जी का ब्यावला ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? पूनम चंद द्वारा लिखा गया। रामदेव जी प्रकाश यहाँ प्र आ रहा है, तो यहाँ शुरू में क्या आएगा? पुरोहित राम सिंह आएगा। क्या आएगा? पुरोहित राम सिंह आएगा। इसको छोड़ देना है कि चौथा नंबर पर आना है रामदेव जी चरित। यहाँ तय आ रहा है तो ठाकुर रुद्र सिंह तोमर। तय से याद करो, दिमाग लगाओ, ठाकुर रुद्र सिंह तोमर। पूनम क्या गाती है? गीत गाती है। रामदेव जी का ब्यावला किसने लिखा? पूनम चंद द्वारा रचित। रामदेव जी का प्रकाश पुरोहित राम सिंह। और ये आपको याद रह जाएगा। रामसा पीर अवतार लीला किसने लिखा? ब्राह्मण गोरी दासात्मक ने लिखा। और रामदेव जी चरित है जो ठाकुर रुद्र सिंह तोमर द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। एक बिंदु और ले लीजिएगा दोस्तों, जो रामदेव जी के दोस्तों पद चिन्ह होते हैं दोस्तों, पद चिन्ह होते हैं। पद चिन्हों को क्या कहा जाता है दोस्तों? पगले कहा जाता है। और ये पगले हैं दोस्तों, ये पगले संगमरमर से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? संगमरमर से क्या होते हैं दोस्तों? निर्मित होते हैं। और संगमरमर से भी दोस्तों निर्मित नहीं हो तो ये जैसलमेर में पीले पत्थर पाए जाते हैं। पीले पत्थरों से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। या तो पदचिन्ह, पद चिन्हों को क्या कहते हैं? पगलिया कहते हैं। और पगलिया रखने का स्थान ताक, आला या आलिया कहलाता है। और पगले जो निर्मित होते हैं दोस्तों संगमरमर से निर्मित होते हैं या पीले पत्थरों से निर्मित होते हैं। यहाँ एक और पॉइंट है दोस्तों कि भारत के सबसे बड़े लोक देवता, भारत के सबसे बड़े लोक देवता पूछ ले, भारत के सबसे बड़े, अगर आपसे पूछ ले भारत के सबसे बड़े लोक देवता कौन से हैं दोस्तों? रामदेव जी है। कौन से दोस्तों? रामदेव जी है। कौन से लोक देवता है दोस्तों? रामदेव जी है। ये जो हमारे दोस्तों रामदेव जी आते हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर रामदेव जी से कोई भी प्रश्न आता है दोस्तों तो उसके बारे में आपको एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हमारा जो सेशन अब समाप्त होने जा रहा है और मैं आपको एक प्रश्न देके जा रहा हूं। वो प्रश्न दोस्तों मेरा यह है कि राजस्थान में नौहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजस्थान में नौहरगढ़, नाहरगढ़ नहीं बताना है दोस्तों। राजस्थान में नौहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान में नौहरगढ़ दुर्ग कहां पर है, आपको यह बताना है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जवाब दीजिएगा। अगर आपसे नाहरगढ़ दुर्ग पूछ ले तो आमेर में है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में पड़ता है। जबकि आपको नौहरगढ़, ये नौहरगढ़ है दोस्तों, नौहरगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, मेरा प्रश्न यह है। और आपको ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और जिसकी मैं व्याख्या दोस्तों अगली आने वाली क्लास में करूंगा। दोस्तों आज के लिए हम यही तक क्लास रखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।